बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तहमीद नाम के ताल्लुक़ से हमारे पास कमेंट आया है और कमेंट कुछ इस तरीके से है, अस्सलामु अलैकुम, तहमीद नाम रखना कैसा है प्लीज़ बताइए। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल सही है, बच्चे का तहमीद नाम रखा जा सकता है, इसमें किसी भी तरह की कोई ख़राबी की बात नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। तहमीद बड़े हा के तलफ़ुज़ के साथ, सबसे पहले ता है, उसके बाद बड़ा हा है, उसके बाद मीम है, उसके बाद या है और आखिर में दाल है। तहमीद ता के ऊपर ज़बर के साथ तहमीद, ये असल में अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और लड़कों के लिए माना के एतबार से बहुत खूबसूरत नाम है, बहुत प्यारा नाम है और बहुत शानदार नाम है। चुनांचे तहमीद के माना आते हैं बार बार तारीफ़ करना और अल्हम्दुलिल्लाह कहना, और इसका ये मतलब भी है, इसका ये माना भी है अल्लाह की हम्द व सना बयान करना, अल्लाह की तारीफ़ बयान करना। और इससे मुराद सिर्फ़ उसकी तारीफ़ बयान करना ही नहीं है, बल्कि उसकी पाकीज़गी बयान करना और उसकी इबादत करना भी शामिल है। यानी ये सारे माना जो है ना इस लफ्ज़ के अंदर शामिल है। जैसे कि तस्बीहात, दुआएं और इबादत पर अमल पैरा होना, ये सारा मफ़हूम जो है ये तहमीद के अंदर दाखिल है। बाहर कैफ तहमीद का बुनियादी मकसद है अल्लाह की तारीफ़ करना और अल्लाह की पाकीज़गी बयान करना। लिहाजा अगर इसके माना के ऊपर हम गौर करें तो बच्चे का नाम रखने के लिहाज से इसके माना काफ़ी शानदार है। लिहाजा बिला डाउट और बिला तरद्दुद हम अपने बच्चे का तहमीद नाम रख सकते हैं। तो ये मुख्तसर सी मालूमात थी जो मैंने आप हज़रात तक तहमीद नाम के ताल्लुक़ से पहुँचाई है। और अगर अब भी कोई इश्काल हो तो आप हज़रात कमेंट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।